हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार यादव एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से या किसी और वजह से, तो आपको ये कहानी आज ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि क्या पता इसको सुनने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ आए और आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। तो हम कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रियांश नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही खुश मिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन प्रियांश की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई इससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि प्रियांश, तुम्हें बताना ही होगा, तुम इतने दुखी क्यों हो? जब तक अपने अंदर के दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे? हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा, तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो? उसने कहा, हाँ ज़रूर। जब प्रियांश शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत? उसने कहा, लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया। जब प्रियांश भाई ने लेमन शरबत पिया तो वो एक घूंट पी करके उनका मुंह बिगड़ गया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा, प्रियांश कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। प्रियांश ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा, क्या कहा? प्रियांश का वही जवाब, शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। अब टीचर ने कहा, मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। प्रियांश के गुरु चाहते तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ आती हैं। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं बोलते। अब प्रियांश के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने लगी और उसका जीवन खुशियों से बढ़ रहा था, और उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद किया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते? मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान न मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही हैं। XYZ कोई भी बात हो, लिखिए, और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है, बाकी की स्वतः ही निकल जाएगी। अब आपको इस कागज़ का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो, ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये कारगर भी है। अब चेक करने के लिए आपको तो ट्राई करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही है कि आप मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।